जनाब सदर साथ इकराम और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर कुशाई का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, समुद्रों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए और जमीन से आसमान तक के खला को और आग बना दिया जाए। तो ये तो गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएंगे, समुद्र का पानी खुश्क हो जाएगा और जमीन से आसमान तक का खला पुर हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल ना हो पाएंगी। जनाब सदर, ज़मज़म कौसर तस्लीम नहीं लिख सकती, ज़मज़म कौसर तस्लीम नहीं लिख सकती, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकती। मैं अगर साथ समंदर भी निचोड़ दूं, मैं अगर साथ समंदर भी निचोड़ दूं, आपके नाम की एक मीम भी नहीं लिख सकती, आपके नाम की एक मीम भी नहीं लिख सकती। जनाब सदर, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए और एक कलमागो के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हर लिहाज से मरकज़ और महवर है। वो ईमान है, एतिकाद का मम्मा है। ये ज़मीन और आसमान, ये तरफ़ैन, ये मशरिक़ैन, ये मग़रिबैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर गुम है। इसकी अक़ीदत की आन हर रंग बू में और लालो गुल में, महकते हुए चमन में और कलियों की महक में, बुलबुल की चहल में और हवाओं की लहर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूठी देखती है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वराहुल वरा है, हमारे पहचान की हद से भी बाला कर, जो खुद सफियों से खुला सका और नुक्तावरों से हल्ला हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बता दिया चंद इशारों में। जनाब सदर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इंसानियत का पैगाम निजात दिया। न जूदे शाही, न दुनियाते फिरौनी और अज़कियाते अबू जहली कुछ इस तरह से मिट गई कि कोई इस जमाने की गर्दिश से जिंदा न कर सकी। जनाब सदर, आज का तरक्की याफ्ता दौर एटम और मंतक का दौर है, खिर्द की परवाज़ है, चांद पर पहुंच गया नाज़री, साइंस ने पृथ्वी को मसक्कर करने का दावा किया। लेकिन ज़िवकार आइए आज से 278 साल पीछे चलते हैं, जब आज का सैयारा ना था, आज का तैयारा ना था, एटम की हमारी ना थी, मशीनों की कड़कड़ाहट का कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी न था, मोबाइल और रेडियो फोन का तस्वुर भी न था। उस वक्त अब्दुल्ला का यतीम, आमना का लज्जा, मक्का का आज़म, जिसे भी कभी चूल्हा नहीं जलता, पेट पर पत्थर मारता है, लेकिन उसी ने अपने नाले मुकद्दस से अशखास से फराज फरमाया। नफरतों की उड़ानें पड़ गई और जिब्रील की परवाज़ थम गई, लेकिन उसे तो अर्श भी काबिल एहतराम समझता है। हुजूर आए तो सरे आफरी नशा आ गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सोते जहनों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो लोगों को जीने का शऊर आया। जनाब सदर, 14 सदियां गुजर गई, लेकिन रोशनी का मिनारा आज भी सुरमन का पूरी आब से चमक रहा है और दुनिया की नज़ीर पेश करने से कासिर है। तारीख अगर ढूंढेंगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। जनाब सदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में मेरे और आपके महबूब हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा 100 आयतों में नहीं बल्कि 1400 आयतों में नाज़िल फरमाया, और ये सारी आयतें मेरे नबी के खिलाफ व आदत को बताती है। कुरान से पूछे जाओ, वो नबी के खिलाफ व आदत को बताता जाएगा। कुरान से मैंने पूछा, ऐ कुरान ये तो बता मेरे नबी के हाथ मुबारक कैसे थे? तो कुरान ने कहा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। कुरान से मैंने पूछा, ऐ कुरान ये तो बता मेरे नबी के खिलाफ कैसा था? तो कुरान ने कहा, व इन्नका अला खुलुकिन अज़ीम। जनाब सदर, जिसकी सीरत की शान में कुरान ने कलामुल दवाई देता हो, उसकी सीरत की शान में मुझ जैसा अपना कैसे बयान कर सकता है? फकत इतना कहूंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए तमाम ज़ाब्ता-ए हयात है। सलाम आमिना के लाले महबूब सुभानी, सलाम फ़क्र मौजूदात फ़क्र नौ इंसानी, सलाम उस के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम
सफर के जिसने बादशाही में फकीरी की। शुक्रिया।